विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का दल मणिपुर के हालात देखने गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लोगों की स्थिति देखकर बहुत कष्ट हो रहा है। मणिपुर में ना महिलाओं के लिए प्राइवेसी है और ना ही बच्चों का भविष्य। अपना खेती-बाड़ी करना चाहते हैं, अपना शांति बहाली चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं। उन लोग कैसे बचेंगे इसके लिए परेशान है। यानी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ा लिखा बंद हो चुके हैं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, ना कुछ शांति, ना कोई खेती, ना कोई भविष्य, कुछ नहीं है। यहाँ लोगों के अंदर मायूसी और हताशा छाए हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं। यहाँ हमारे घर की माँ बहन के लिए प्राइवेसी तक नहीं है। यहाँ बच्चा पैदा करते लेकिन उनको भी प्राइवेसी नहीं है। ये कौन सा जहान्नाम में हम आ गया, ये देखने में मैं खुद हैरान होते जा रहे हैं। बड़ा बुरा लग रहा है। और क्या बताए, बच्चे हमारे घर की बच्चे लोग कितना परेशान है, खुद देखो। विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे को लेकर बीजेपी नेता अर्जुन राम मेघवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में भी चर्चा के लिए तय हुआ था, लेकिन विपक्ष को संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करनी है और विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में यही तय हुआ था कि आप चर्चा कराइए। हमने चर्चा के लिए तैयारी के हिसाब से राजनाथ सिंह जी ने बता दिया, गृह मंत्री जी ने बता दिया, फिर भी वो राजनीति कर रहे हैं। अब तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, उसमें भी चर्चा होगी, लेकिन राजनीति ऐसे मसले पे उनको नहीं करनी चाहिए। मणिपुर जाने वाले हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कहा। जो जिन लोगों से मिला हमने, सरकारें आती जाती हैं, हमने सिर्फ इनसे कहा, थोड़ा सुना और कहा कि सब ठीक हो। अस्तित्व के अलावा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के अलावा मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम सब एक साइकोलॉजिकल हीलिंग चाहते हैं। आज हमारी एक छोटी सी कोशिश दौरे को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जब मणिपुर जल रहा था तब क्यों नहीं गए। जब फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस दौरे को कर रहे थे। कि इंडिया मणिपुर जा रहा है, क्या मणिपुर इंडिया में नहीं है? गौरवान्वित जगह है। जो समस्याएं हैं मणिपुर की, उन समस्या वहां 3 दिन प्रवास किया और तब किया जब ये समस्या आपने देखा होगा। एयरपोर्ट पे जाके फोटो डाल रहे हैं, एयरपोर्ट जाते हुए फोटो डाल, सियासी पर्यटन पे हैं, तो इन पे कई सवाल उठते हैं। फिर भी हम तो इनका स्वागत करते हैं, आप वहाँ हो के आइए, लेकिन चर्चा तो करिए। देश के गृह मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि आइए, हम कितनी भी लंबी चर्चा करना चाहते हैं। पीएल पुनिया ने विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री जी को उनकी परवाह नहीं है और जब चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की तो उनको बोलना पड़ा। मणिपुर पर प्रधानमंत्री बस 1 मिनट बोले और बिना किसी सवाल का जवाब दिए चले गए। मणिपुर की जो घटनाएं हैं, आगजनी है, मर्डर है, रेप है, महिलाओं को दंगा करके, निर्वस्त्र करके परेड कराया गया, उनका रेप हुआ, मास रेप हुआ, और वहाँ के लोगों की मांग थी कि प्रधानमंत्री हमारी बात को सुने, लेकिन प्रधानमंत्री जी को उसकी परवाह नहीं की। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मणिपुर के हालात पर और विशेष रूप से जो महिलाओं को
निर्वस्त्र करके दरिंदगी उनके साथ में की गई, उसके ऊपर टिप्पणी की तो उन्हें बोलना पड़ा। वो भी जो सेशन शुरू होने पर 1 मिनट के लिए प्रधानमंत्री जी मीडिया को एड्रेस करते हैं, कोई सवाल नहीं लेते, वहाँ पर उन्होंने उसको चुना और उसके बारे में बोला। मणिपुर दौरे पर गए 21 सांसदों में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी हैं। जेडीयू पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में कई रेप और हत्या की विभत्स घटनाएं घटी, लेकिन विपक्ष के मन में उनके लिए कोई भी दुख दर्द नहीं है। तो चलिए कम से कम सद्बुद्धि तो आया है, नौटंकी ही सही। मणिपुर के प्रति संवेदनशीलता दिखाई देने के लिए गए हैं, लेकिन ये सारे लोग बिहार के बेगूसराय के तेघरा में जो बच्ची के वस्त्र को तार तार किया, निर्वस्त्र कर दिया, चीरहरण किया और नग्न करके बाहर निकाला, क्यों यहां टीम नहीं आना चाहते हैं? बेगूसराय के अंदर ही उस घटना के बाद बछवाड़ा में 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार, 4 लोग, और घर में ही दफना दिया। ये इनके दिल में कोई इसके प्रति दर्द नहीं। छत्तीसगढ़ में घटी घटनाओं की जांच के लिए मानवाधिकार की टीम पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी है उसकी तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए मानवाधिकार की टीम छत्तीसगढ़ भेजी गई है। देखिए, ये लोगों को ध्यान भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घटी है उसकी कोई तुलना मणिपुर की घटना से नहीं की जा सकती। जानबूझ के जो इलेक्शन डूइंग स्टेट है उसका नाम लेने के पीछे उद्देश्य यही है, एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो असफल है। प्रधानमंत्री जी भी वही किए थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का। मणिपुर उसके लिए तीसरा है, डबल इंजन की सरकार है और 90 दिन हो गया है और उसमें वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ह्यूमन राइट है वो वहाँ जा नहीं रही है। मणिपुर छत्तीसगढ़ में भ्रमण करने का स्वागत है, लेकिन मणिपुर भी जाए ह्यूमन राइट। और दूसरी बात यह है, केंद्र सरकार है वो इसमें लगी है कि वो वीडियो कौन वायरल किया, इसको खोज रहे हैं, तो गलत दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं। बंगाल दौरे पर पहुंचे अनुराग ठाकुर ममता बनर्जी पर जमकर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की शय पर टीएमसी कार्यकर्ता कहीं हत्या में लिप्त है तो कहीं बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है। विपक्षी सांसदों को बंगाल का भी दौरा करना चाहिए। सत्ता के चलते ममता दीदी के इशारों पर उनके ही पार्टी के नेता आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहीं हत्या में शामिल होते हैं, कहीं मारपीट में शामिल होते हैं, कहीं महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का काम यहाँ के लोग जैसे करते हैं। वो इस धरती को शर्मसार भी करें तो यहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल और यहाँ की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। क्या मुख्यमंत्री जी की शह ऐसे लोगों को और समर्थन है जो अपराधी भी हैं, जिनका आतंक भी है, जो गुंडागर्दी को बढ़ावा भी देते हैं और जो हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम भी करते हैं। अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा तो टीएमसी की तरफ से शशि पांजा ने पलटवार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर मणिपुर क्यों नहीं गए, ये वही मंत्री हैं जिन्होंने गोली मारने का नारा लगाया था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज कलकत्ता पहुंचे, तो यही वो मंत्री है ना जिन्होंने कहा था गोली मारो डैश 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 देश के गद्दारों को। इनको तो जेल में रहना चाहिए था, इनको तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी में है वो क्यों जेल में जाएंगे या उनको क्यों कोई जेल में रखेगा। आज ये भाजपा के एमपी मंत्रियां सब आएंगे।
जरूरत है कि केंद्र सरकार कुछ करे, मणिपुर को देखभाल। चुप रहते हैं। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए पार्टी से सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है तो गणेश जी की पूजा जिनके बाल बच्चे नहीं हैं उनके लिए हम कैसे, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। कोई अच्छा हिंदुस्तान की परिवारवाद के खिलाफ है, तुम गणेश की पूजा क्यों करते हो? इसीलिए कि शंकर पार्वती के बेटे हैं। अगर परिवारवाद के इतने खिलाफ हैं तो ये हमारे तो संस्कृति और सभ्यता में ये रहा है। ये तो जो कार्य करने के तौर तरीके हैं उसका पता है।